हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना था एमएस एक्सेल में रेंज बिटवीन फंक्शन के बारे में। रेंडम नंबर कैसे लेते हैं ये हमने देखा था। रेंडम नंबर कैसे लेते हैं ये हमने जाना था एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल का हमारा फंक्शन सीरीज चल रहा है, एडवांस एक्सेल का कोर्स है हमारा। तो हमने जाना था रेंज बिटवीन के जरिए रेंडम नंबर कैसे लिया जाता है। एक बार और आप लोगों को बता देते हैं, अगर आपको रेंज बिटवीन लेना है, रेंडम नंबर का यूज़ करना है तो कैसे लेंगे। तो चलिए समझते हैं एक बार आप लोगों को, ताकि याद आज इज इक्वल टू सिलेक्ट किए थे, जितना डाटा में रैंडम नंबर लेना है इज इक्वल टू करेंगे RAND, रैंड बिटवीन लेना है, फिर डाउन एरो बटन को प्रेस करना है। फिर यहाँ से रैंडम नंबर लेने के लिए मुझे बॉटम नंबर 1 लेना है, 1 से लेकर मुझे 100 तक लेना है। देन उसके बाद आपको कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही मैं इतना किया तो देख सकते हो यहाँ पे आपको 1 से लेकर 100 तक रैंडम नंबर आ गया है। इसमें 1 से लेकर नीचे नहीं गया होगा, 100 से आगे नहीं गया होगा, तो ये हमारा रैंडम नंबर है। तो आप लोग समझ गए रैंडम नंबर लेना कैसे है। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ तक। फिर उसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं एमएस एक्सेल के फंक्शन के बारे में, हम लोग मेन समझने वाले। तो क्या क्या फंक्शन को कवर करेंगे हम लोग अभी इस वीडियो में। मिनिमम फंक्शन, पहले तो हम लोग मिनिमम फंक्शन को जानेंगे। फिर सम फंक्शन, सबसे पहले हम लोग सम फंक्शन को सीखेंगे। सबसे पहले सम फंक्शन क्या होता है, एडवांस तरीके से हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मिनिमम फंक्शन को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्स फंक्शन को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे, काउंट फंक्शन को देखेंगे। काउंट फंक्शन को देखने के बाद हम लोग एवरेज फंक्शन को देखेंगे, एडवांस तरीके से एवरेज फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है, काउंट फंक्शन, एवरेज फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंट ए फंक्शन को। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंट ब्लैंक फंक्शन को। काउंट इस वीडियो में कवर नहीं होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे वीडियो, काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंट ई फंक्शन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि आगे आप लोग एक्सेल में अगर काम करोगे, जॉब लेना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा काम आता है आप लोगों का ये सभी फंक्शन। सम फंक्शन तो ये बेसिक फंक्शन है जो आपकी हर एक्सेल यूज़र को आना चाहिए। तो 2-3 तरीका हम लोग देखेंगे निकालने का। पहला तरीका यहाँ पे, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, ये सभी तरीका को हम लोग कवर करने वाले हैं जितना भी आपका एमएस एक्सेल का फंक्शन है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन का निकालने का पहला तरीका इज इक्वल टू लिखे हैं, उसके बाद सम लिखना है, फिर टेप बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही देखो यहाँ पे इसको समझना जरूरी है सेंटेक्स को। जब भी आप लोग कोई सा भी फंक्शन निकालोगे तो नंबर 1 नंबर 2 ऐसे पूछता है। इस फार्मूला को अगर बाहर निकालना है तो आप लोगों को प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और ए, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो ये जो फार्मूला है आपका बाहर निकल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ए बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और ए बटन, कंट्रोल शिफ्ट और ए बटन। जैसे ही इतना प्रेस करते हो आप लोगों का, रुक जाओ, कंट्रोल शिफ्ट ए बटन। जैसे इंटर करते हो तो आपका ये फार्मूला जो है बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो इक्वल टू है इसको आप लोग हटा देना है यहाँ से। देख सकते हो सम फार्मूला का सिंटेक्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से है आपका। इस पर डबल क्लिक करेंगे दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ फार्मूला बार पे सम नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके जितना नंबर है उसका सम कर सकते हो। तो चलिए सम फंक्शन को हम लोग ट्राई करते हैं, निकालते हैं, सम फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू लिखे, फिर उसके बाद SUM सम लिखे, फिर उसके बाद टेप बटन प्रेस किए। सम लिखने के बाद देख सकते हो नंबर 1, नंबर 1 में का मतलब पहला तरीका हमारा खुद से वैल्यू एंटर करके। तो यहाँ से मैं पहला वैल्यू ले लेता हूँ 16, इस टेबल में से पहला। फिर उसके बाद कॉमा कर देना है आपको, प्लस करने का ज़रूरत नहीं है, एक्सेल को फंक्शन लिखे तो समझ गया है। 16 लिए, फिर उसके बाद 15 लिए, फिर कॉमा लिया मैं, फिर 18 लिया। 16, 15, 18, पहला 3 ही लिया हूँ, 3 डिजिट खुद से मैं वैल्यू इंटर किया हूँ। फिर इतना करने के बाद इंटर कर दिया, देख सकते हो मेरा यहाँ पे आंसर आ गया है सम हो गया 49 आपका। आप लोग समझ गए कैसे आया है, खुद से वैल्यू इंटर किया है पहला तरीका। फिर उसके बाद मुझे दूसरा तरीका निकालना है, इसमें खुद से वैल्यू इंटर किया गया है ना ये वाले पे। और दूसरा तरीका मुझे निकालना है सम का, इज इक्वल टू सम लिखा मैं, फिर टेप बटन प्रेस किया। दूसरा तरीका, इस पूरे टेबल का रेंज सेलेक्ट कर लिया मैं। देखो इसको निकालने का तरीका कैसे, यहाँ से कर्सर रखे दिन है, इसी को रेंज सिलेक्शन बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे B3 और D9, अगर इसको आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। देख सकते हो 16 का सेल एड्रेस क्या है, B है, B कॉलम पे है और रो नंबर 3 पे है, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया B3। B3 को ऐसे सेलेक्ट करोगे, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन बटन को प्रेस करना है आपका, ये वाला L के आगे आपको को मिलेगा कॉलन बटन, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस किए। फिर उसके बाद देखो इसका सेल एड्रेस क्या है D कॉलम पे है और 9 नंबर रो पे है। तो देखो B3 किए तो 16 हो सिलेक्ट हो गया। उसी तरीके से D9 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट किया, D9 लिखे यहाँ पे D9, तो देख सकते हो हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट होगा। इसी को रेंज सिलेक्शन बोलते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। पहले में हम लोग खुद से वैल्यू एंटर किए, दूसरे में एक टेबल का रेंज दिया, अब तीसरे में तीसरा तरीका से हम लोग समझते हैं, एडवांस तरीका है ये वाला, SUM सम करना है हम लोगों को। लेकिन ये खाली वाले को नहीं करना है, पूरे तीनों टेबल का सम निकालना है। तो सम लिखे, फिर उसके बाद यहाँ से पहला टेबल को सिलेक्ट किए, देख सकते हो पहला रेंज दे दिया हमने। फिर उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद दूसरा रेंज सेलेक्ट करना है।
दूसरे टेबल का रेंज दे दिए नंबर 2 की जगह पे, फिर कॉमा दिए, तीसरा टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं हमने मल्टीपल रेंज दूसरा अलग अलग कलर से हाईलाइट हो गया होगा, तो आप लोगों का आंसर सही आएगा। इस तरीके से सम निकालना है, आप लोग समझ गए। इंटर कर दिए तो देख सकते हो पार्ट 1 में हमने इसको देखा था, फिर इस तरीके से सम निकाले। देखो हम लोग पहले में खुद से वैल्यू इंटर किए, दूसरे में हम लोग क्या किए, एक रेंज का सम निकाले, फिर उसके बाद हमारे पास 3 टेबल था तो तीनों टेबल का हमने सम निकाला। फिर से तीसरा तरीका बताते हैं, इक्वल टू लिखे हैं SUM सम, फिर टेब बटन प्रेस किए, फिर उसके बाद नंबर 1 में इसके बाद नंबर 1 में टेबल 1 का रेंज दे दिए हैं, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद दूसरे रेंज को सिलेक्ट किए, फिर उसके बाद कॉमा दिए, फिर उसके बाद तीसरे रेंज को सिलेक्ट किए। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, इंटर कर दिए तो देख सकते हो आंसर हमारा आ गया। सेम उसी तरीके से मिनिमम का निकालना है, इज इक्वल टू के लिए मिनिमम आपको सबसे छोटा वैल्यू निकाल के देगा। इस टेबल में से मैं खुद से वैल्यू इंटर कर लेता हूँ 16, 15, पहले 18, तो इसमें से सबसे जो छोटा वैल्यू होगा आंसर हमारा आ जाएगा। देख सकते हो 15 आ गया। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा मैं MIN, फिर टेब बटन प्रेस कर देना है, आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाना है, टेब बटन कर दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाए। फिर इस वाले पहले रेंज को सिलेक्ट करता हूँ मैं, फिर उसके बाद इंटर कर देता हूँ। इसमें से सबसे छोटा वैल्यू 1 है तो 1 आंसर आ गया। तीसरा तरीका कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू लिए MIN, फिर टेब बटन प्रेस कर देना है। सबसे पहले टेबल 1 को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा देना है, फिर उसके बाद आपको टेबल 2 को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद कॉमा देना है, फिर टेबल 3 का रेंज सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हो हमने मल्टीपल रेंज को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो इतना में टेबल में छोटा वैल्यू 1 ही है तो 1 आ गया। देखो 1 को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ 5 रख देता हूँ, इंटर करता हूँ तो देख सकते हो 1 को हटा के बाद क्या आया, 3 आया हमारा मिनिमम वैल्यू। आप लोग समझ गए। आप यहाँ पे मैं इसको 3 को कहीं पे हटा देता हूँ, कहीं पे 3 होगा, यहाँ पे मैं 10, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 55। तो देख सकते हैं हमारा 4 सबसे मिनिमम वैल्यू होता है। आप लोग समझ गए कैसे निकालने हैं हम लोग मिनिमम। सेम उसी तरीके से आप लोगों को मैक्स का निकालना है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस करना है, सेम है उसी तरीके से मैक्स का भी निकालना है। और कंट्रोल इस बटन दबाते जाना है सेव करने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है काउंट का। आप लोगों को बताते हैं काउंट करना मतलब होता है नंबर को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। इज इक्वल टू लिए जैसे हमें काउंट करना है COUNT, काउंट लिए, टेब बटन प्रेस किए। अब हम लोगों को काउंट करने इस टेबल में कितना संख्या, नॉर्मली हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो बहुत टाइम लगे गिनने में। कुछ ऐसा डाटा होगा जिसमें काउंट करके तुरंत बताना रहेगा नंबर्स को, तो यहाँ सेलेक्ट किए और इंटर कर दिए। तो यहाँ पे 21 नंबर है जो सेल में लिखा गया है, 21 सेल में नंबर्स लिखा गया है। और किसी सेल का मैं नंबर हटा देता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे आंसर आ गया है मेरा 20। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो आप लोग समझ गए। दूसरे में कैसे निकालने, इज इक्वल टू लिए COUNT, इसके लिए 2 रेंज ले लेते हैं टेबल। अब इसको देखते हैं टेबल 1 में कितना डाटा है, फिर कॉमा दे दिए, फिर वैल्यू 2 में हम लोग ले लेते हैं, वैल्यू 2 का टेबल दे देते हैं। आप इंटर करते हैं कितना है यहाँ पे 42 है, तो 21 इसमें था, 21 इसमें, तो 42 हो गया आपका। अब 42 नंबर में यहाँ पे लगाते हैं, तीनों टेबल का रेंज सेलेक्ट करेंगे काउंट। फिर उसके बाद आप लोगों को पहले सेलेक्ट किए ये वाले टेबल को, फिर कॉमा दिए हैं, फिर उसके बाद तीसरा निकालें ये वाले का, फिर से गलत हो जाए, ऐसे सिलेक्शन हट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा दिए, फिर उसके बाद हम लोग ले लिए ये वाले को। अब टोटल आप लोगों का आ गया होगा, इंटर कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 63। तो आप लोग समझ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एवरेज, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट ईफ के बारे में। काउंट ईफ हमारा एडवांस फंक्शन है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।